हेलो। आज आपके साथ मैं अपने फेवरेट स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वेज कटलेट्स। इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है, मतलब आपको बहुत पसंद आएगा। प्लस इसको बनाना इतना इजी है, 5 मिनट में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं और इसे ट्राई ज़रूर करना। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल के जीरा डाला है, ऊपर से कद्दूकस करा हुआ अदरक डाला है। अब इसके अंदर पिसी हुई हरी मिर्च डाली है। अदरक आप अगर स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। छोटी कटी हुई प्याज डाली है। इसको फ्राई नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक, सॉफ्ट नहीं बनाना है हमको, इसे क्रंची रखना है। और हरी मटर डाली है। अब हरी मटर अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर छोटी कटी हुई शिमला मिर्च डाली है और एक कटी हुई गाजर डाली है, छोटा छोटा काट लिया था इनको। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। इनको मिक्स कर लेते हैं मसाले को अच्छे से। ये 4 बॉइल्ड पोटैटोज लिए थे, इनको कद्दूकस कर लिया था। इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ये मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, पहले ब्रेड को रोस्ट कर लिया था, उसके बाद क्रम्स बनाए थे। अगर आप सिंपल ब्रेड को भी पीस लोगे उसके बाद रोस्ट कर लोगे तो वो क्रंची रहेंगे और ये ऑयल भी कम सोक करेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर डाल लेते हैं इन क्रम्स को और बाकी क्रम्स को हम मेरे कटलेट्स के लिए बचा लेते हैं। इसको मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर आधा बीट रूट डालेंगे, कद्दूकस करा हुआ। ये हमने पहले नहीं डाला था वरना पूरी स्टफिंग हमारी रेड रेड हो जाती। अब इसका इतना ज़्यादा कलर भी नहीं दिखेगा रेड रेड, और बाकी सारी सब्जियां भी अच्छे से दिखेंगी इसमें। मिक्स कर लेते हैं। अब हम स्लरी बनाएंगे। आधा कप मैदा लिया है, ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि लम्स बन जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस टाइप की हमें कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए, इतना पतला होना चाहिए और स्पून कोटिंग होनी चाहिए इसकी, तभी ये कटलेट्स को अच्छे से कवर करेगा। अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी शेप में बना सकते हो, मैंने इसे टिक्की जैसी शेप में बनाया है। और सूखे मैदे से इसे कोटिंग करेंगे। ये सूखा मैदा हेल्प करता है इसकी स्टफिंग को बाइंड करने में, अच्छे से बाइंड हो जाता है ये। और इस स्लरी में हम डिप करेंगे और क्रम्स की इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। ऐसे ही सारे बना लिए, थोड़े से और बचे उनको भी बना लेते हैं। हमें फ्राई करना है, हमारा कढ़ाई का सेक बिल्कुल ठीक है तो हम उन्हें डीप फ्राई करेंगे जितने कढ़ाई में एक बार में आ जाए। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना सिकने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तो 3-3 4-4 करके ही सेकेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब इन्हें निकाल लेते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और ये बहुत क्रिस्पी हैं, प्लस ये बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, मैंने वीडियो बनने के बाद मैंने इनको एक चीज़ के साथ भी ट्राई करा था। आप अगर चीज़ पसंद है तो आप एक काम करना, कटलेट्स लेना, ऊपर से टोमेटो केचप और हरी चटनी डाल के उसके ऊपर चीज़ और ऑरिगेनो डाल के खाना, बहुत यमी लगेगा। और मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा वाला अच्छा लगा, चीज़ वाला या नॉर्मल वाला। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।